हेलो स्टूडेंट, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और आज अपने प्रोबेबिलिटी का जो टॉपिक है प्रायिकता का गुणन नियम, इसको करने जा रहे हैं। तो देखते हैं स्टूडेंट। देखो स्टूडेंट, हमने क्या करा है इसके अंदर, सहप्रतिबंधित प्रायिकता हम करके आए हैं। सहप्रतिबंध प्रायिकता पीछे जो हमने टॉपिक करा है वो सहप्रतिबंध प्रायिकता का टॉपिक हमने करा है। उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, कि दो घटनाएं हमारे पास रहेंगी, ई और एफ। और एफ जो घटना होगी वो हमें ज्ञात होगी, और इस घटना के घट जाने से, यानी कि इसके ज्ञात होने के बाद में इस घटना के घटने की प्रायिकता हम ज्ञात कर रहे थे सहप्रतिबंधित प्रायिकता में। लेकिन हम अब प्रायिकता का गुणन का नियम जो करेंगे उसके अंदर क्या रहेगा कि जैसे हमने वहां पे फॉर्मूला पढ़ा था ई बाई एफ, तो पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ हमने किया था। तो पी एफ नॉट इक्वल टू 0 है। तो यहीं से हम क्या पढ़ने वाले हैं, ई इंटरसेक्शन एफ हम पढ़ने वाले हैं पी एफ मल्टीपल में पी ई बाय एफ। ये रिजल्ट है जो अगर हमारे पास पी एफ नॉट इक्वल टू 0 है तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता का गुणन का नियम कहते हैं। ये आपके लिए मैंने इसमें नोट्स बना दिए, इधर देख सकते हैं हम कि अगर ऐसा है कि ये दोनों शून्येतर घटनाएं हैं तो इस रिजल्ट को क्या कहते हैं, प्रायिकता गुणन नियम बोलते हैं। अब इसको लिखने का कई बुक्स में ऐसे भी होता है कि जैसे ई इंटरसेक्शन एफ लिखते हैं, इसको हम पी ई एफ से भी लिख देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर हमारे पास 3 घटनाएं ऐसी, तो प्रायिकता गुणन नियम क्या कहता है, ई इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन जी, पी ई पी एफ अपॉन ई पी जी ई इंटरसेक्शन एफ। उसके बाद में सेकंड जो इसका रिजल्ट है कि अगर ई और एफ स्वतंत्र हैं, दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं, तब हमारे पास, यानी कि अगर दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं तो एफ के घटित हो जाने का ई पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये देखो आप, पी ई अपॉन एफ इक्वल टू पी ई आ रहा है, यानी कि एफ के घटित होने का ई के ऊपर अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा तो क्या कहलाती हैं, वो स्वतंत्र घटनाएं कहलाती हैं। पी एफ अपॉन ई इक्वल टू भी आप पी एफ लिख सकते हो, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है। या फिर हम कह दें कि पी ई एफ जो होगा हमारे पास पी पी एफ होगा, कब, जब ये दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। ये इफ नॉट इफ रिजल्ट काम करता है, ये ध्यान रखना आप कि अगर हमारे पास ई एफ, ई और एफ क्या है, स्वतंत्र है, तो हम क्या लिखेंगे, पी ई एफ इक्वल टू पी ई पी एफ। अगर स्वतंत्र है तो इसको ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कह सकते हैं कि क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इस टाइप से हम इसको कर सकते हैं। अगर ई और एफ प्राश्रित घटनाएं हैं, यानी कि एक दूसरे के ऊपर इसका इफेक्ट पड़ रहा है, एफ के घटित होने का ई पर इफेक्ट पड़े तो पी ई एफ नॉट इक्वल टू पी पी एफ आ जाएगा। यदि दो ऐसी स्वतंत्र घटनाएं हैं जिनकी प्रायिकता शून्येतर है, यानी कि हमारे पास दो ऐसी घटनाएं हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो है, ये जैसे मैंने लिख दिया
अगर इनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है तो वह परस्पर अपवर्जी नहीं हो सकती। समझ गए आप? यानी कि E इंटरसेक्शन F नॉट इक्वल टू जीरो, इसकी प्रोबेबिलिटी, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फिर जीरो नहीं आएगी। ये ध्यान रखना आप कि अगर ये शून्येतर घटनाएं हैं, नॉन जीरो अगर इनकी प्रोबेबिलिटी है तो, और फिर इसमें कह रहा है कि यदि दो शून्येतर प्रायिकता वाली परस्पर अपवर्जी घटनाएं, अब जिनकी प्रोबेबिलिटी शून्येतर हो लेकिन वे परस्पर क्या हो, अपवर्जी घटनाएं हो, यानी कि E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 5 हो लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, नॉन जीरो हो। यहां पे इसने क्या बोला था हमें कि ये दोनों घटनाएं E और F क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हो और इनकी प्रोबेबिलिटी क्या हो, नॉन जीरो हो। तो उस कंडीशन में E और F अपवर्जी नहीं हो सकती अगर ये स्वतंत्र घटनाएं हैं तो, क्योंकि स्वतंत्र घटनाओं के लिए हमने रिजल्ट क्या कर रखा है, E इंटरसेक्शन F इक्वल टू P E P F, ये कर रखा है। अब अगर अपने ये कह रहे हैं कि स्वतंत्र घटनाएं E और F, तो इसका मतलब इस कंडीशन को तो फॉलो करेंगी ना। अगर E और F स्वतंत्र घटनाएं, यहां से देखो आप, तो इस कंडीशन को फॉलो करेंगी और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, शून्येतर है यानी नॉन जीरो है। तो नॉन जीरो का मल्टीपल नॉन जीरो आएगा, यानी कि इंटरसेक्शन F की प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ आएगी, नॉन जीरो आएगी। तो इसका मतलब ये अपवर्जी नहीं हो सकती। जो स्वतंत्र घटनाएं हैं, सिंपल सी भाषा में, जो स्वतंत्र घटनाएं हैं अगर उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो है, तो वह अपवर्जी नहीं हो सकती। और यदि हमारे पास दो ऐसी घटनाएं हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, और परस्पर वो क्या है, अपवर्जी है, तो वह स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो वो क्या है, स्वतंत्र नहीं हो सकती। यानी कि अगर E इंटरसेक्शन F इक्वल टू 5 है तो वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेंगी, चाहे उनकी प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो ही हो, तो वो स्वतंत्र नहीं हो सकती। तो यहां से न्यू टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, आप इनको देख लेना। अब आते हैं इसके 13.2 के क्वेश्चंस पर। हम 13.2 के जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, वो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है P इक्वल में 3/5 है और PB इक्वल है 1/5 है, A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो PA इंटरसेक्शन B ज्ञात कीजिए। अब हमें पता है कि जब ये स्वतंत्र घटनाएं हैं दोनों, तो इसका मीन्स क्या रहेगा, हमारे पास PA PB आएगा। तो 3/5 मल्टीपल में 1/5, आंसर कितना आ जाएगा, 3/25, ये आंसर आ जाएगा। छोटा सा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैं कह रहा है कि हमारे पास 52 पत्तों की एक गड्डी में से यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन के 2 पत्ते निकाले गए, दोनों पत्तों के काले रंग का होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। यानी कि हमारे पास दो घटनाएं हैं, ठीक है, E और F। तो ये कह रहा है कि आपके पास, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, तो हमारे पास 2 पत्ते हैं कि गड्डी में से यादृच्छिकता पूर्वक बिना प्रतिस्थापन किए 2 पत्ते निकाले गए हैं और दोनों पत्तों के काले पत्ते होने की प्रोबेबिलिटी हमें बतानी है। तो आप देखिए स्टूडेंट, हमारे पास
टोटल जो पत्ते होते हैं ताश में 52 होते हैं, 26 लाल होते हैं और 26 ही ब्लैक। ठीक है, ये तो रेड कलर के होते हैं और ये ब्लैक के होते हैं। अब उसने बोला है कि दोनों ही पत्ते क्या होने चाहिए, काले होने चाहिए। तो पहला पत्ता जो हमारे पास निकलेगा अगर वो काला है तो वो 26 में से निकलेगा, 26/52। और उसने बोला कि दूसरा पत्ता जब आप निकालो तो पहले वाले पत्ते को अंदर नहीं डालना। अब देखो, जब हम दूसरा पत्ता निकालेंगे तो रेड तो हमारे पास 26 ही रहेंगे क्योंकि हमने काला पत्ता निकाला है, लेकिन ब्लैक कितने रह जाएंगे, 25। तो 25 में 25 हमारे पास समसंभाव्य परिणाम है, अनुकूल परिणाम जिसे अपने बोलते हैं। कुल कितने बचेंगे, 51। यहाँ प्रोबेबिलिटी मल्टीपल का रूल लगेगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/2 और 25/100 टू आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद में अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके अंदर कह रहा है कि एक क्वेश्चन नंबर 3 में संतरों के एक डिब्बे का निरीक्षण, उसमें से 3 संतरों को यादृच्छिक बिना प्रतिस्थापन किए हुए निकाल कर किया जाता है। यदि तीनों निकाले गए संतरे अच्छे हों तो डिब्बे को बिक्री के लिए स्वीकृत किया जाता है, अन्यथा स्वीकृत कर दिया जाता है। एक डिब्बा जिसमें 15 संतरे हैं और जिनमें से 12 अच्छे व 3 खराब संतरे हैं कि बिक्री के लिए स्वीकृत होने की प्रोबेबिलिटी बताइए। अब देखिए हमारे पास एक डिब्बा है, ठीक है, और इस डिब्बे के अंदर क्या है, 15 संतरे हैं। कितने संतरे हैं स्टूडेंट, एक डिब्बा है और डिब्बे में 15 संतरे हैं, जिसमें से 12 तो अच्छे हैं और 3 खराब हैं। ये तो क्या है, अच्छे हैं और 3 हमारे पास क्या है, खराब है स्टूडेंट। अब उसने बोला है कि जो डिब्बा है वो बिक्री के लिए स्वीकृत कब होगा, जब अच्छे संतरे होंगे। यानी कि हमारे पास 12 में से 3 को सिलेक्ट करना है, वो भी अच्छे वालों को, और 15 में से कुल परिणाम जो होंगे C3 हो जाएगा। अब इसको हम कर लेंगे सिंप्लीफाई, तो 12, 11, 10, नीचे आ जाएगा 15, 14, 30। इसको आगे आप सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है एक न्याय सिक्का और एक अभिन्नत पासे को उछाला गया है। मान लें कि ए घटना सिक्के पर चित्र प्रकट होता है और घटना बी पासे पर संख्या 3 प्रकट होता है। निरूपित कीजिए कि निरूपित करते हैं, निरीक्षण कीजिए घटनाएं ए और बी स्वतंत्र हैं या नहीं है। तो देखिए एक सिक्का और एक पासे को उछालेंगे तो हमारे पास इस प्रकार के रिजल्ट बनेंगे। समष्टि जो होगी उसमें क्या कहेगा, हेड 1, हेड 2, हेड 3, हेड 4, हेड 5, हेड 6, या फिर टेल 1, टेल 2, टेल 3, टेल 4, टेल 5, टेल 6, इस टाइप से रहेंगे।
अब वो कह रहा है कि जो ये घटना है ना, ये घटना क्या कहती है, सिक्के पर चित प्रकट होता है, तो ये 6 के 6 आ जाएंगे, 6 के 6 यहाँ पे आ जाएंगे। और बी जो घटना है वो है पासे पर संख्या 3 प्रकट होना, तो ये 2 रिजल्ट हुए, एक तो ये वाला और एक ये, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है, तो इसमें ये 2 रिजल्ट आ जाएंगे। अगर हम P एक प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारे पास आएगी 6/12, और P B की प्रोबेबिलिटी निकालें तो हमारे पास आ जाएगी 2/12, और P A इंटरसेक्शन B की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें, यानी इन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन के अंदर देखो स्टूडेंट ये वाला ही कॉमन आएगा, A इंटरसेक्शन B कॉमन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास आएगा हेड 3, तो इसमें कितने रिजल्ट हैं, 1/12 हो जाएगा। अब देखो स्टूडेंट यहाँ से 1/2 आएगा और यहाँ से 1/6 आएगा, और दोनों का मल्टीपल करोगे तो 1/12 आ जाएगा, यानी कि PA A इंटरसेक्शन B इक्वल टू हमारे पास आ रहा है PA PB। अगर ये रिजल्ट फॉलो हो रहा है तो इसका मतलब A और B क्या है, स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें प्रूफ करना था। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे वाला जो क्वेश्चन हमारे पास है, एक पासे पर 1 2 3 लाल रंग से, 4 5 6 हरे रंग से लिखे गए हैं, तो रेड कलर से कौन कौन से हैं, 1 2 3, और ब्लैक कलर से हैं हमारे पास 4 5 6 हैं, लिखे गए हैं। इस पासे को उछाला गया, मान लें कि घटना ए जो है वो सम संख्या है, घटना ये सम संख्या है, तो सम संख्या कौन कौन से थे, 2 4 6, और घटना बी जो है वो संख्या लाल रंग से लिखी गई है, तो लाल रंग से लिखे हुए कौन कौन से हैं, 1 2 3। अब ए इंटरसेक्शन बी अगर हम करें तो हमारे पास आता है 2। प्रोबेबिलिटी निकाल लें इसकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाएगी 3/6, इसकी प्रोबेबिलिटी भी कितनी आ जाएगी, 3/6। यहां से हमारे पास आ जाएगा 1/2 1/2, ठीक है, 1/2 1/2 हो गया, और यहां से आ जाएगा 1/6। तो अगर हम पी ए इंटरसेक्शन बी देखें तो 1/6 है, और पी ए पी बी देखें तो 1/4 है, तो बराबर नहीं है, कभी भी इक्वल नहीं होंगे। 1/6 नॉट इक्वल है 1/4, तो ए और बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, ए व बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है, घटनाएं नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, ई और एफ दो घटनाएं इस प्रकार हैं कि पी इक्वल में 3/5 है और पी एफ इक्वल में 3/10 है। पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल में 1/5 है, तब ई और एफ बताइए कि स्वतंत्र है या नहीं। तो बहुत आसान है, दोनों का मल्टीपल कर लो पहले, पी ए पी एफ का। न्यू टाइप का क्वेश्चन अच्छा बनता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना आप। तो 9/50 आ जाएगा। क्या ये 1/5 की इक्वल है, नहीं है, नॉट इक्वल है 1/5। तो ई एफ स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं
नहीं है, स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपको इंपॉर्टेंट लगा लेना चाहिए इसको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से देख लेना इसको। अब देखो पी ए की वैल्यू हमें दे रखी है 1/2 और पी ए यूनियन बी की वैल्यू दे रखी है 3/5 और पी बी की वैल्यू दे रखी है पी। तो अगर हमें एक रिजल्ट होता है हमारे पास ये, इसको देखें पी ए यूनियन बी और पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, वैल्यू रख दें यहाँ पे 3/5 1/2 और P माइनस पी ए इंटरसेक्शन B। अब देखो स्टूडेंट ये कह रहा है घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं। अगर फर्स्ट क्वेश्चन को देखें हम, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि परस्पर अपवर्जी हैं, तो A इंटरसेक्शन B की जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगी, 0 होगी। 0 आप इसमें रखोगे तो आपके पास क्या देगा, P की वैल्यू 3/5 माइनस 1/2, सिंप्लीफाई किया आपने, नीचे तो आ जाएगा 10 और यहाँ से आ जाएगा 6 माइनस 5 यानी 1/10 हो जाएगी इसकी वैल्यू। और दूसरा जब ये कह रहा है घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं। अब आपको पता है सेकंड वाले में कि जब घटनाएं स्वतंत्र होंगी तो पी ए इंटरसेक्शन बी जो है वो किसके इक्वल होगा, पी ए पी बी के। ये हमने पढ़ा हुआ ना पहले से कि अगर घटनाएं स्वतंत्र हैं तो इसको फॉलो करेगी कंडीशन। अब पी ए की वैल्यू हमारे पास है 1/2 और पी बी की वैल्यू कितनी है, पी है, तो हमारे पास क्या आ गया, P/2 आ गया। ये वैल्यू हम इस इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन नंबर 1 में, तो यहाँ से हमारे पास P का मान आ जाएगा 3/5 1/2 माइनस P/2। तो इसको सिंप्लीफाई कर लें, एक ऑलरेडी पहले से P पढ़ा है, यहाँ पे थोड़ा सा तारा नहीं बनाइए, ये जो P है ना प्लस P माइनस P/2। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो इसको तो अभी सॉल्व किया था आपने, ये तो आ रहा था 1/10 और ये 1 में से हाफ जाएगा तो P/2 बचेगा, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1/5 आ जाएगी। तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले अपने पास ये कह रहा है स्वतंत्र घटनाएं दोनों, तो स्वतंत्र घटनाएं तो हम जानते हैं P बी इक्वल टू P A इंटरसेक्शन B की इक्वल ही होगा ये। और इसने पहला ही क्वेश्चन हमसे क्या पूछा हुआ है, इसकी वैल्यू फाइंड करो, P A इंटरसेक्शन B की वैल्यू। बहुत आसान हो गया ये तो, 0.3 मल्टीपल 0.4, तो ये हमारे पास दोनों का मल्टीपल करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 पॉइंट है 2 टाइम 2 पॉइंट 2 डिजिट के बाद में पॉइंट लगा देंगे, या इसको आप लिख सकते हो 12/100 कट कर देना, हो जाएगा ये। तो सेकंड हमें कह रहा है यूनियन बताइए, P A यूनियन B, तो यूनियन वाला वही फॉर्मूला आपके पास है, यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे 0.3 0.4 माइनस 0.12 इसकी वैल्यू इंटरसेक्शन की, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.7 माइनस 0.12
1 2, तो इसमें से माइनस कर देंगे तो किया जाएगा 8 और 6 में से 1 जाएगा तो 5, ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमसे क्या पूछ रखा है इसने, नेक्स्ट में पी ए अपॉन बी पूछ रखा है, तो हम ये भी निकाल देंगे। पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ये हमारे पास फार्मूला है। 0.12 निकाली हुई वैल्यू अपने इसकी, और इसकी वैल्यू 0.4 है, तो 0.3 रह जाएगा ये भी हो गया। नेक्स्ट वाला जो है वो इसने पूछ रखा है अपने से पी बी अपॉन ए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास 0.12, ये तो वैसे ही आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 0.3, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.4। अब इसके 1 से लेकर मैंने आपको 8 तक क्वेश्चन करवा दिए हैं 13.2 के। कल वाला जो लेक्चर होगा इसके जो बाकी क्वेश्चन उसमें अपने ले लेंगे। तो अगर आप इस प्रकार के वीडियो और देखना चाहते हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड, 12th क्लास के चला रखे हैं अभी तो फ़िलहाल तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें, लाइक कर दें, और अगर आपका कोई एडवाइस है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।